बीसीसीआई ने बड़ा सख्त फैसला किया है और लगता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तारीख में ये पहली बार इतना सख्त फैसला हुआ है कि कानून, लॉ, प्रोसीजर सब पे अमल दरामद किया गया है। चंद दिनों पहले एक खबर आई थी कि जो जय शाह हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने बाकायदा वार्निंग दी थी उन खिलाड़ियों को जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, और उनको एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होगा, और जो खिलाड़ी टेस्ट मैच को प्रेफरेंस नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो अब आज जो डिसीजन आया है, आज मैंने देखा है कि कल जो खबरें पूरी आई और बीसीसीआई की खुद ने अनाउंसमेंट की, प्रेस रिलीज जारी हुआ। एक एक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स थे, एक प्लस कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और फिर सी कैटेगरी के खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट हुई है। तो इन टोटल जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, इस टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दो बड़े नाम जो अभी माजी में 2023 में ही और इवन दो अभी चंद महीने पहले भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, उन ये दोनों खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नजर नहीं आए। खासतौर पे अभी शेयाल भी नजर नहीं आए। मुझे तो हैरानगी की बात है, इस पे ज्यादा डिबेट नहीं नजर आई मुझे मीडिया में इंडिया के। लेकिन शेर सैयद और ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और ये इन दोनों को सजा मिली है। आपने ये डायलॉग सुना होगा जो कि इंडिया जो चौथा टेस्ट मैच जीत के जो सीरीज बेसबॉल से जीता था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की में बोला था कि जिन लड़कों को भूख है टेस्ट क्रिकेट की और जिनके अंदर लगन है मैच जीतने की, उन्हीं को खिलाया जाएगा, उन्हीं को मौका दिया जाएगा, और जिनको भूख नहीं है वो नजर आ जाता है तो वो उनको खिलाने की जरूरत नहीं है। उनका टारगेट था वही लड़के, यानी कि शेर सैयद और ईशान किशन। तो बहुत सख्त फैसला किया और उनको टोटल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया। हालांकि ये लोग अभी डोमेस्टिक खेल रहे थे, लेकिन वो डोमेस्टिक की जो पॉलिसी जब बताया गया था बीसीसीआई की तरफ से, उसको फॉलो नहीं किया गया और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया। इधर खबर ये भी है कि शेयाल का नाम भी मौजूद नहीं है। विराट कोहली, बुमराह, जडेजा और रोहित शर्मा ए प्लस कैटेगरी में, बकिया एश्विन हो गए, दूसरे खिलाड़ी हो गए, ये सब जो है शामी हो गए, सिराज हो गए, ये सब लोग जो हैं ये ए कैटेगरी में शामिल है। बकिया फिर बी कैटेगरी के खिलाड़ी है, फिर सी कैटेगरी के खिलाड़ी है। इशू ये है कि ईशान किशन और शेर सैयद ने क्या किया। ईशान किशन साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू हुई, उससे वो बाहर हुए, अपने आप को खुद बाहर गया, कोई रीज़न बनाया और वहाँ से साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया की तरफ लौट गए टीम का हिस्सा होते हुए भी। शेर सैयद अभी इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस का हिस्सा थे। तीसरे टेस्ट मैच से उन्होंने कहा कि उनको इंजरी हो गई है फिर, लेकिन ना रिहैम पे गए, ना एनसीए गए, और ना ही, और फिर उसके बाद खबरें आई मीडिया में कि वो फिट थे लेकिन उन्होंने जानबूझ के खेलने की के लिए ड्रामा किया है। उसका जो सख्त नोटिस लिया, उसके बाद ना वो रणजी ट्रॉफी में नजर आए, ना ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में नजर आए। तो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने सख्त फैसला किया और नियम कानून जो बोलते हैं इंडिया में, वो उसको भरपूर तरीके से फॉलो किया गया। पाकिस्तान में ये फॉलो होता चला आ रहा था, सख्त एक्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। हारिस रऊफ को भी सजा इस बात की दी गई कि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली थी, टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने शायद चीफ सेलेक्टर को बोला कि वो दस्तियाब नहीं है। उन्होंने भी शायद इंजरी का बहाना बनाया, लेकिन वो भी रिहैम पे नहीं गए। उसके बाद उनकी भी खबर आई कि वो बिल्कुल फिट नजर आए और फिर वो चले गए। उन्होंने फिर दरख्वास्त दी एनओसी के लिए फॉर द बिग बैश लीग सेम इन ऑस्ट्रेलिया, और सही एक, जैसे कहते हैं ना, सेटिस्फैक्ट्री जवाब पीसीबी को नहीं दे सके थे, और वो भी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठे। तो पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों के ख़त्म होते रहे ड्यू टू सम बिहेवियर रीजन, ड्यू टू सम अदर रीजंस, और ये अब टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देने वाले खिलाड़ियों के लिए, या डोमेस्टिक को ना प्रायोरिटी देने वालों के लिए। पाकिस्तान में आपके सामने मिसाल है, आमिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए खुद, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बोर्ड्स की सारी बात माने, ना रेड बॉल खेले, ना वो 4 रोज़ा मैच डोमेस्टिक खेले, या कोई सा भी डोमेस्टिक खेले। सेम विद इमान वसीम ने भी यही किया। लेकिन इंडिया में ये बहुत सख्त एक्शन पहली बार हुआ है और ईशान किशन को लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैंने ट्वीट पढ़ी इरफान पठान की, उनकी ट्वीट थी, लिखा हुआ था अनबिलीवेबल। इसमें कुछ खिलाड़ियों ने सपोर्ट किया है, कुछ आवाम के लोगों ने सपोर्ट किया बीसीसीआई के इस डिसीजन को, लेकिन कुछ लोगों ने या कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। बहुत सारे ने बोला
कि इतना सख्त रिएक्शन नहीं आना चाहिए था भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन खिलाड़ियों के खिलाफ। और अगर कुछ होता तो पहले वार्न किया जाता, समझाया जाता, लेकिन इस तरह पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत नहीं किया जाता। तो बहुत सारे लोगों ने मिला-जुला रद्दअमल आ रहा है, मैं सोशल मीडिया पे भी पढ़ रहा था। अवाम जो है इंडिया की, उनमें से बहुत सारे जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो कहते हैं ना कि मैं क्या कहूँ, रोहित शर्मा के जो एंटी हैं वो ये लिख रहे हैं कि अगर विराट कोहली कप्तान होता तो शायद ये दिन नहीं होते, विराट कोहली कप्तान होता तो शायद ये दोनों ऐसी हरकत ही ना करते, और विराट कोहली कप्तान होता तो कभी इन दोनों खिलाड़ी एविन शयाल के भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नाम नहीं जाता। तो ये बड़ा मिला जुला रद्द अमल है। बहुत सारे बोले बहुत अच्छा हुआ, औकात में रहेंगे, अब आप सबक सीखेंगे, और इंडिया के पहले आता है, इंडियन क्रिकेट पहले आती है। और बहुत सारे ने बोला कि यार ये तो बिल्कुल ज्यादती हुई है और इतना सख्त नहीं होना चाहिए था, और विराट कोहली अगर कप्तान होते तो शायद ऐसा नहीं होता। क्योंकि विराट कोहली और रवि शास्त्री की आपको भी पता है क्या वो थी अंडरस्टैंडिंग, कप्तान जब वो कप्तान थे उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की एक अलग जोड़ी नज़र आ रही है। तो एक्शंस लिए गए हैं और बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे आके इसको कहते हैं ना कि एक्शन लिया गया है। वर्ल्ड कप से पहले, आईपीएल से पहले क्लियर मैसेज दे दिया गया है इन खिलाड़ियों को, इवन ना सिर्फ इन खिलाड़ियों को बल्कि हर खिलाड़ी को बता दिया गया है कि इंडिया की डोमेस्टिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सेल्फ। आपका घूमना फिरना, आपका जो भी करना है, लेकिन आपको डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देनी होगी, रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी होगी, तो ही आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। मैसेज अच्छा है और मैं सपोर्ट करता हूँ इस मैसेज को, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तान के तौर पे पाकिस्तान में ये बात करता आया हूँ कि जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल से खेलने से भाग रहे हैं, क्योंकि आप रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी ऑटो या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे 4 रोज़ा या जो भी आपकी रणजी ट्रॉफी होती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी ट्रॉफीज होती है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है, बहुत सारी ट्रॉफी होती है। अगर आप वो खेलेंगे, जो भी खिलाड़ी चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, ऑटोमेटिकली आपकी क्रिकेट अच्छी होती चली जाएगी। रेड बॉल क्रिकेट खेलने का फ़ायदा आपको पता है, वाइट और 4 रोज़ा मैच जो डोमेस्टिक का उसका फ़ायदा आपको पता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा ओवर फेंकते हैं या ज़्यादा बैटिंग करते हैं लंबा, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एक स्किल आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, एक पेशेंस आ जाता है। फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेलना अच्छा जानते हो, टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वनडे और T20 फॉर्मेट ऑटोमेटिकली लाइनअप होने चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सपोर्ट करूंगा, बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर थोड़े से डगमगाए हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, मैं खबर सुनता रहता हूँ कि जो अभी हारिस रऊफ के साथ हुआ है, और बहुत सारे जो कहते हैं कि यार शायद हम रिटायरमेंट, बहुत सारों की खबरें हैं कि शायद वो रिटायरमेंट ले लें, और उनका ये एटीट्यूड नहीं पसंद है क्रिकेट बोर्ड का। देखिए, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, खिलाड़ियों का जो प्लेयर पावर है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीसीसीआई ने काफ़ी जो है ना कंट्रोल में रखा हुआ है खिलाड़ियों को। पाकिस्तान में थोड़े बहुत जो है ना कलपुर्जे निकालते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जबोच लिया जाता है, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहना है तो फिर अब आपको इसी तरह चलना है, वरना आप बाहर हो गए, जो हारिस के साथ हुआ। और अब इंडिया ने भी वही किया है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर करके। अच्छा डिसीजन है, क्रिकेट के लिए फ़ायदा है, टीम इंडिया के लिए फ़ायदा है, और आने वाले लड़कों का एक मैसेज है। देखिए, ये मैसेज जो प्रेजेंट टीम में मौजूद है उनको तो है ही है, लेकिन जो यंगस्टर हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आप डोमेस्टिक खेल के जब आप इंडिया के लिए खेलते हो तो ये मत भूलो कि आपको वापस जाके डोमेस्टिक नहीं खेलना है। ये अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो फिर आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। आप इंडिया के लिए जब रिप्रेजेंट करने लगोगे, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे। तो आप डोमेस्टिक को भी याद रखो और इंडिया के लिए भी खेलो, क्योंकि अगर डोमेस्टिक को इज्जत दोगे तो ऑटोमेटिकली आईपीएल भी खेल सकोगे और इन टीम इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही सकोगे। तो ये अच्छा मैसेज है। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने जो डिसीजन लिया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बारे में, आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही है या थोड़ा हार्श है? कमेंट्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।